गौरव जी, इसका जवाब तो सरकार के ही दे सकती है और सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, आपका सवाल उनके सामने रखा भी जरूर जाएगा, इस मंच से भी रखा जाएगा। अब क्योंकि हम बजट पर आज ब्रॉड चर्चा जो कर रहे हैं उस पर कर रहे थे, अब ये भी हमारे यहाँ देखिए रिवाज है और ये ठीक है, परिपाटी है। आप सरकार में होते हैं तो वो आपकी आलोचना करते हैं, आज वो सरकार में है तो आपको उनकी कोई काम अच्छा नहीं लग रहा। अब लेकिन बजट जैसी एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इसमें कोई कहे कि इसमें किसी का ध्यान नहीं रखा गया। राहुल जी ने कहा भाई इसमें कहां जॉब्स आ रही हैं, इसमें कहां महंगाई को आपने एड्रेस किया, इसमें इनइक्वालिटी को कहां से एड्रेस किया है, और सरकार कहती है हर तबके के लिए हमने कुछ किया है। अब दोनों बातें बिल्कुल विपरीत दिशा में तो सच नहीं हो सकती, मतलब सच कहीं बीच में है, कुछ तो किया होगा सरकार ने। देखिए, पिछले 3 साल से 3 बजट अगर आप देख लें तो सरकार वही चीज जो उनके मेन जो अनाउंसमेंट है वही है, जो मेन वो जो 3 चीजें बोलती हैं कि देखिए भाई साहब, हमने कैपेक्स बढ़ाया, जैसे कि इससे पहले भी कहा गया, कैपेक्स इस बार 10 लाख, पिछली बार 7 लाख, उससे पहले 5 लाख, उससे बाद 3 लाख। हमने ऐतिहासिक रूप से सरकार ने कैपेक्स बढ़ाया है, ये हम पहले भी सुनते आ रहे हैं। दूसरी चीज सरकार कहती है कि देखिए हम फिस्कल डेफिसिट को हम मेंटेन कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे फिस्कल ग्लाइड पाथ पे हम आ रहे हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कर रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और तीसरी बात है कि सरकार विभिन्न प्रकार की स्कीम्स का उल्लेख करती है कि हाँ, इस साल ये है किसान के लिए, हाँ ये आज इस साल ये है महिलाओं के लिए, ये है जनजाति के लिए। ये 3-4 साल से हम ये प्रक्रिया देखते आ रहे हैं, यही फॉर्मूला है इनका जी। उसके बावजूद भी तो बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी तो महंगाई नियंत्रण में नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी आज ये आपका इल्जाम है। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। देखिए महंगाई जो है कोविड के टाइम पे रूस और यूक्रेन की युद्ध के समय पर बढ़ी, आज वो काबू में आ चुकी है। आंकड़े उन्होंने दिए कि शहरी बेरोजगारी की दर जो है वो भी नीचे आ गई है, और गांव में वो बात करते हैं कि हम वो उत्तर नहीं, वो बहाना है। ये बाहर की तरफ जो देखना है ना, ये बहाना होता है। जब भी अब हम भारत की बात करते हैं, भाजपा बोलती है चलो पाकिस्तान को देखो, चलो वहां पे रशिया को देखो, आप चलो यूक्रेन को देखो, आप वहां अमेरिका। अरे हम देश की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होके बात करें प्लीज। आप सीनियर, मैं भी, आप भी वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि ये अगर नियंत्रण काबू में आई ना जी, रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी चल रहा है, इन्फ्लेशन डाउन कैसे हुआ? ये जो हमारी कामयाबी है, हमने डाउन किया। नहीं, कैसे हुआ? आरबीआई के कुछ रेट उन्होंने बढ़ाए, जिसके कारण इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम। पहले क्यों नहीं किया? लेकिन पहले क्यों नहीं किया? अब पहले की बात तो हो सकती है। नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं। देखिए आज भी जो सारे परिस्थितियां हैं, वो सारे परिस्थितियां आज भी है, लेकिन आज इन्फ्लेशन हल्का सा कम हुआ है। ये जैसे हम तो यहां पे वो झूठ बोलने नहीं आए, हुआ है क्योंकि सरकार ने कुछ किया, सरकार ने अब किया, देर से किया। क्यों किया? क्योंकि हमने दबाव बनाया, और यही खूबी है और यही अहमियत है विपक्षी की, क्योंकि सरकार कभी सत्ता के अहंकार में जनता जनार्दन की समस्याओं को फेंक देती है, और जो उनके पास जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के एसोसिएशन आती है, उनके समस्याओं को महत्व देती है। हमने विपक्षी दल, हमने जन आंदोलन करने के बाद हमने दबाव बनाया, और वो सारे वर्तमान के परिस्थितियां, चुनौतियां आज के तारीख में लागू होते हुए भी आज इन्फ्लेशन कम हुआ। अब मेरी बात सुनिए। But I have to underline this कि आप कह रहे हैं कि आपके दबाव से ही सही, लेकिन नहीं किया। यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, लोकतांत्रिक की यही ब्यूटी है। और ये आपका भी काम है बिल्कुल दबाव बनाना, ये हमारा भी काम है दबाव बनाना, वो अलग बात है। अब दूसरी बात यह है कि हमने कैपेक्स बढ़ाया, कहां बढ़ाया? रेल में बढ़ाया, ठीक है, रेल में इस बार भी बढ़ाया, पिछले बार भी बढ़ाया। तो हमने भी लगा कि अगर रेलवे में बढ़ाया तो शायद इससे नौकरी मिलेगी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको पता है आज भी रेलवेज में 3 लाख वैकेंसियां हैं, आज भी 3 लाख वैकेंसियां हैं। रेलवे में इतना बजट बढ़ाया है आज भी, और ये करते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, आज भी वैकेंसियां बढ़िया हैं, कोई नया एम्प्लॉयमेंट आया नहीं है। अब दूसरी बात बोलते हैं ये फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करे, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट आपको पता है कैसे ये उन्होंने मेंटेन किया? जो सारे जो सोशल सेक्टर जो स्कीम्स है हमारे, उनका जो बजट है उनको घटाकर उस प्रकार से उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर कम किया। MGNREGA, फूड सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, इन पे जो इनका जो बजट है उस पे कम करके आज फिस्कल डेफिसिट। जीएसटी का जो रेवेन्यूज है आम आदमी पर के जो घर के जो सामान है उस पर जीएसटी लगा के उससे वो रेवेन्यू उठा रहे।
आज दुनिया भर में आज इनहेरिटेंस टैक्स पे बात हो रही है, सुपर रिच पर टैक्स पे बात हो रही है, जो सबसे अमीर लोग हैं उन पे टैक्स बढ़ाने की बात हो रही है, और यहां पे हम क्या करते हैं, जो सबसे अमीर है उनका सरचार्ज हम घटा देते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज अगर ये सरकार की जो फिस्कल डेफिसिट जो मेंटेन कर रही है हमारी देश के अंदर, उसका पूरा बोझ आज हमारा आम आदमी और जो हमारे गरीब और मध्यम वर्ग वो उठा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।